तो आज 90% टूटने वाले शेयरों में एक और शेयर का नाम सामने आया है जहां पर सिचुएशन काफी क्रिटिकल रही है और उस क्रिटिकल सिचुएशन के दम पे शेयर करीब करीब 90% वाइप आउट हो गया। बात कर रहा हूं ड्रीम फोक्स की। 847 रुपए के आसपास ये शेयर हुआ करता था, 76 रुपए 70 रुपए की रेंज में पहुंच गया। 4500 करोड़ रुपए की ऑल टाइम हाई मार्केट कैप थी, 400 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। ये कंपनी की शुरुआत 2008 में हुई थी और लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के तौर पर यह आता हुआ दिखाई पड़ा। और एक समय पर जब इसका आईपीओ आया था तो एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल के तौर पर इस कारोबार को जाना जाता था। अच्छा रिस्पांस भी आईपीओ को मिला था और आईपीओ में के बाद शेयर ने तेजी भी दिखाई थी। लेकिन फिर सिचुएशन क्या बिगड़ी? सबसे पहले तो इस कंपनी का कोर बिजनेस ही डिसरप्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। कोर बिजनेस यानी कि ये एक मिडिलमैन एग्रीगेटर था, यानी कि आपके और सर्विस प्रोवाइडर के बीच का एग्रीगेटर था, जो कि बैंक्स, एयरपोर्ट लाउंजेस और कस्टमर इनके बीच में कामकाज करता था। ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि एयरपोर्ट ऑपरेटर जैसे कि अदानी, उन्होंने खुद अपनी लाउंज सर्विसेज देना शुरू कर दिया डायरेक्टली, तो उनको एग्रीगेटर की जरूरत नहीं थी और उन्होंने एग्रीगेटर को हटा दिया और एग्रीगेटर के हटते ही बिजनेस मॉडल में एक बड़ा झटका आता हुआ दिखाई पड़ा। बैंक्स ने भी ड्रीम फोक्स को बाईपास करना शुरू कर दिया और वो भी सीधे सीधे अब अदानी या जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पास डायरेक्टली पहुंचने लग गए। इससे ये हुआ क्योंकि देश में ज्यादातर बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं वो अदानी ग्रुप के पास है, तो इसलिए बड़े एयरपोर्ट्स ऑपरेटर खुद अपनी लाउंज चलाने लग गए, जिसकी वजह से इनके बिजनेस में एक बड़ा झटका लगा। दूसरा, इनके बड़े क्लाइंट्स में लॉस आता हुआ दिखाई पड़ा, मतलब इनके बड़े क्लाइंट्स छोड़ने लग गए, जिसमें बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक इन्होंने छोड़ा। प्लस मल्टीपल जो पार्टनर थे जैसे कि एनकॉम, अदानी डिजिटल, इन्होंने अपने करार तोड़े। ये हाई वॉल्यूम रेवेन्यू था जो जाता हुआ दिखाई पड़ा। मार्केट ने इसको पहले से ही डिस्काउंट कर लिया कि इनका कोर बिजनेस चला गया, जिसकी वजह से दिक्कत आई। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ी, प्राइसिंग प्रेशर आया, मार्जिन कंप्रेशन आया, इनके नंबर्स टूटते हुए दिखाई पड़े, वीक नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े। प्रमोटर की तरफ से भी जो इंस्टीट्यूशन है और प्रमोटर एंटिटीज हैं उसमें फंड्स की तरफ से सेलिंग आते हुए दिखाई पड़ी। मल्टीपल बड़े फंड्स यहाँ पे बिकवाली करते हुए दिखे, ये एक बड़ा रहा। प्लस नेगेटिव न्यूज फ्लोज कंटिन्यूसली रहे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिट होना, बिजनेस का शटडाउन होना, एक कंपटीशन का नैरेटिव बनना, ये कई चीजें रही जो कि इस कंपनी के साथ दिक्कत भरी रही, जिसकी वजह से शेयर लगातार टूटता हुआ दिखाई पड़ा। ये तो रही पुरानी बात। अब क्या? काफी हद तक शेयर करेक्ट हो चुका है, 10 के पीई पे अभी ये कामकाज कर रहा है। शेयर अपने साल के लोज के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपनी ने बात मेंशन करी है कि ये एयरपोर्ट लाउंज के अलावा हाईवेज साइड पर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी एक्सपैंड करेंगे, वो वर्कआउट करेगा। नंबर सो फार ड्रॉप के साथ स्टेबल साइड पे भी कामकाज कर रहे हैं। डेट बढ़ा हुआ है जो अभी भी एक कंसर्न है। कैश फ्लो अभी भी कंपनी की तरफ से ठीक ठाक है, कोई खराब कैश फ्लो नहीं है। और सबसे बड़ी बात की कंपनी में जो प्रमोटर एंटिटीज हैं वो अभी भी इंटैक्ट है, उन्होंने अपना हिस्सा ज्यादा नहीं बेचा है। इंस्टीट्यूशन निकले थे लेकिन वो भी वापस अब स्टेबल साइड पे कामकाज कर रहे हैं। तो चीजें पहले से काफी खराब हो चुकी है, लेकिन इस भाव पे ज्यादातर बुरी खबरें डिस्काउंट होकर चल रही हैं। इसीलिए अगर कोई भी यहाँ नया निवेश आप लोग कर रहे हैं तो आने वाले नंबर्स के ऊपर क्लियरली नजर रखिएगा, उसके हिसाब से ही कोई भी फैसला लीजिएगा।